मैं जानना चाहूँगा आज के बारे में। आज एक फोटो शूट हो रहा है वेब शो का और जिसके प्रोड्यूसर सनी जी हैं और व्योमा जी। क्या कहना चाहेंगे, आपको तो काफ़ी अनुभव है इस फील्ड का, कितना बदलाव महसूस कर रही हैं और इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना उत्साहित हैं आप? ये प्रोजेक्ट ऐसा समझ लीजिए कि वेब की दुनिया में एक नई स्टोरी आ रही है और मुझे काफ़ी हद तक ये स्टोरी सुनकर मैं शॉक हो गई कि ऐसा भी होता है और ऑडियंस को दिखाना ज़रूरी है, इसीलिए और कुछ नया लेकर आते हैं। पास में भी जो आपने काम किया है सनी के साथ काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि एज एन एक्टर काम किया था उसमें सनी जी ने और अपने साथ में, तो एक लिमिटेशन क्रॉस करना कहाँ तक आप सही या गलत मानते हैं इस चीज़ को? मेरे लिए किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती है। एक एक्टर्स को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और इस बार भी मैं कुछ ऐसे ही करूँगी और कंट्रोवर्सी करने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी भी वेब को ख़राब करूँ। मैं कंट्रोवर्सी नहीं करूँगी। मेरा जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर के हिसाब से मुझे वो काम करना पड़ेगा। अगर इसके लिए मुझे सीन देने हैं तो मैं दूँगी ज़रूर। ये भी कहना चाहूँगा, वुमेन को जिस तरह शोकेस किया जा रहा है, अभी भी शोकेस किया जा रहा है बैंड लगने के बाद भी, वो कहाँ समझते हैं कि एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है या वो एक चीप कैटेगरी का आपको गिमिक कह सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को? एक्चुअल में चिप हमारी माइंड में होता है। हाँ। चिप कुछ नहीं है, चिप हमारी सोच होती है। अगर आप देखोगे आपका नजरिया जो बताएगा वो ठीक है। अगर मैंने बोल्ड सीन दिया है तो कौन सी ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने बोल्ड नहीं दिया है? आपका नजरिया है, आप उसको जिस एंगल से लेना चाहते हो लीजिए। मेरा तो काम है, मैं बोल्ड एक्टर हूँ, मैं बोल्ड सीन दूंगी। सर आपसे कहना चाहूँगा, आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है वेब शो, लेकिन इस वेब शो के बारे में बताइए, सनी जी क्या बताइए जो प्रोड्यूसर व्योमा जी के बारे में और जो प्रोडक्शन हाउस है और जो पास में इनका अनुभव है आपके साथ, उसके बारे में बताइए कहना चाहिए। पहले तो मैं सनी जी और व्योमा जी को थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे इस वेब शो के लिए कास्ट किया। ये शो का नाम है द सीक्रेट डिज़ायर। ये एक रियलिटी नोवेल पे बेस्ड है। इट्स अ लव थ्रिलर और ये जो स्टोरी है बहुत प्यारी स्टोरी है, हस्बैंड वाइफ की लव स्टोरी, लव ट्रायंगल भी है और इसमें एक सस्पेंस हो रहा है। सो खाली ये उस हिसाब से नहीं कि खाली इसमें बोल्डनेस दिखाई जा रही है या स्क्रीन शो दिखाया जा रहा है। इट्स अ प्रॉपर स्टोरी विद जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वही इसमें आएगा। हम लोग ज़बरदस्ती का स्क्रीन शो नहीं दिखा रहे, बट जो स्टोरी वाइज एक थ्रिलर है इसमें और जो सस्पेंस क्लाइमेक्स में निकलेगा वो ऑडियंस को काफ़ी चौंका देगा और ऑडियंस को ये स्टोरी आई एम श्योर पसंद आएगी। और रही बात सनी जी और व्योमा जी बहुत प्यारे इंसान है, तो आशा करूँगा कि मैं इनके साथ फ्यूचर में भी काम करता रहूँ और आप लोगों ने मेरे काम आगे भी देखा है और आई एम श्योर कि ये वेब शो में भी आप मुझे सहारोगे, मेरा काम पसंद आएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट। फिर भी समथिंग अबाउट द शो, क्या किस तरह का कॉन्सेप्ट है और क्या कहना चाहेंगे, कितना एक एक्टिंग स्किल्स को शोकेस करने का मौका मिलता है आर्टिस्ट को वेब शो के माध्यम से? मैं चाहूँगा कि ये जो वेब प्लेटफॉर्म अभी आए हैं इससे काफ़ी कुछ मतलब बहुत कुछ फ़ायदा हुआ। खाली एक्टर्स को नहीं, सारे टेक्नीशियंस को जिनके पास अच्छे टैलेंटेड है लेकिन इनके पास काम नहीं था, क्योंकि आजकल हर जगह ग्रुपिज्म हो गया है। हर एक टेलीविजन को या फिल्मों में का हर एक ने अपनी टीम बना दी है। तो जो अच्छे टैलेंटेड टेक्नीशियंस भी है, एक्टर्स हैं जिनके पास काम नहीं था, आज वेब के माध्यम के थ्रू उन्हें काफ़ी लोगों को काम मिल रहा है। और रही बात हमारे इस शो की, मतलब इस स्टोरी की, ये काफ़ी थ्रिलिंग है। इट्स अ लव ट्रायंगल विद थ्रिल, नो मर्डर मिस्ट्री, बट जो सस्पेंस है वो ऑडियंस को एक क्वेश्चन मार्क करके रहेगा कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। सो आई एम श्योर ऑडियंस देखेगी और लास्ट तक स्टोरी को देखते रहेगी। आपका और जो सनी जी का एक, लेकिन अब जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन में जो ब्लू ऐप पे इतने सारे शोज आए और इतने ज़्यादा शोज के व्यूअरशिप हुए, लेकिन वो जो शोज थे इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट किया और लिमिटेशंस भी इतना ज़्यादा क्रॉस किए, कह सकते हैं एक पॉर्न फिल्म की कैटेगरी में आते हैं। तो उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे, आप उसका हिस्सा बन चुकी हैं तो उस चीज़ को लेकर कितना ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं या यू आर नॉट रिग्रेटिंग अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ शो? नहीं, मुझे कोई उस चीज़ को लेकर गिल्ट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे हिसाब से एक स्टोरी का एक हिस्सा होता है। अगर हम कोई बोल्ड सीन दे रहे हैं तो वो स्टोरी का पार्ट है। अभी जितने भी मैंने जो सीन दिए हैं वो एक देसी अंदाज में दिए और अब मैं एक समझ लो विदेशी अंदाज में दूंगी जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगा। और बोल्ड सीन देना मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है। बट इट्स नॉट अबाउट बोल्ड सीन तो बड़ी-बड़ी एक्टर्स होती हैं, बड़ी-बड़ी फिल्म की फिल्मों में तो फिर होता है। हमारी वेब सीरीज को ही क्यों इतना टारगेट किया जा रहा है? वेब सीरीज से तो सबकी रोजी रोटी चल रही है। एक हिसाब से देखा जाए तो जो एक्टर्स हैं जिनको जैसे घर में बैठे हुई थी और उनको भी काम मिल गया। बहुत सारे जो जैसे कि अभी हमारे को एक्टर ने बताया, सर ने बताया कि बहुत सारे लोगों को एक जरिया हो गया रोजी रोटी का। तो ये मेरे लिए तो अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि बोल्ड सीन ही हो। वेब सीरीज पे आप लोग ऑडियंस पसंद नहीं करेगी तो हम कहाँ क्यों करें? सनी, आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो आर्टिस्ट हैं जिसके साथ आपका पहले दिन लग रहा है, इतना ओपनली बोल रही हैं और सपोर्ट भी कर रही हैं, उनको मतलब कोई रिग्रेट नहीं इस चीज़ का
कि वो वेब शो का पार्ट है और जो रियलिटी है उसके लिए उनके मतलब मन में कुछ भी नहीं ऐसा है कि वो उसके हिस्सा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये जेनी में स्टोरी के हिसाब से जाती है एंड शी इज़ अ परफेक्ट बोल्ड मटेरियल, बोलते हैं ना बॉलीवुड का पेज 3 मसाला, शी इज़ जेनी जास। इसलिए मैंने मेरी मूवी में कास्ट किया और जेनी के साथ में भी मैंने पहले काम किया है। और एक आर्टिस्ट का ये होता है ना कि जब जो कैरेक्टर हम एक आर्टिस्ट को देते हैं वो कैरेक्टर में पूरी तरह से डूब जाना, वो जेनी करती है एज अ आर्टिस्ट। भले वो छोटा रोल हो या बड़ा रोल हो, पर ग्लैमर इज़ अ पार्ट ऑफ स्टोरी, सो दैट इज़ कंपल्सरी इन द प्रोजेक्ट। टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, जेनी ही आपको सबसे सुटेबल क्यों लगी? जेनी के अलावा जो लीडिंग एक्टर उनका नहीं बताइए, साथ में व्योमा जी का साथ भी आपको मिल रहा है, वो भी बीइंग एन फीमेल यू नो सपोर्टिंग यू, और बाकी जितनी टीम है उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या कहना चाहेंगे? और बाकी आर्टिस्ट भी सब काफ़ी अच्छे हैं। वीमा जी भी एक हाउसवाइफ होकर मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट के लिए, एंड निकिता भी है जो हम निकिता कैरेक्टर प्ले कर रही है, उसका नाम है मीरा। सो ऑल स्टार कास्ट आर गुड, पर जो मेरी स्टोरी के हिसाब से जो डायरेक्टर ने जो हमें स्टोरी बताई थी उसके हिसाब से जेनी इज गोइंग ऑन गीता's कैरेक्टर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद जेनी इन दिस प्रोजेक्ट एंड माय डियर फ्रेंड मेहुल। हाँ, मैंने एक ही सीक्रेट बात ये है कि मेहुल के बारे में जब मुझे पता चला कि ये मेरे साथ में काम करने वाले, हम साथ में वर्क कर रहे हैं, तो मैंने तुरंत एक सेकंड में इनको मैसेज किया कि ऐसा है आगे मैं काम करूँगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि ये सब इनका प्यार है और भरोसा है, और मैं उनके भरोसे को पूरा उभर के बाहर आऊँगा, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है मेरे लिए नया डिफरेंट कैरेक्टर है। अभी मेरे 2 वेब शो रिलीज होने पे है और दोनों में मैंने कॉप किया, एक में नेगेटिव हूँ, एक में पॉजिटिव हूँ, और इसमें एक आम इंसान घर परिवार वाला कहाँ कैसे कोई सिचुएशन में डाइवर्ट होता है और कहाँ उसकी लाइफ चेंज होती है, और उसकी लाइफ के साथ उसकी वाइफ की लाइफ कैसे चेंज होती है, ये इस स्टोरी का मेन मुद्दा है। सो आई एम श्योर मज़ा आएगा लोगों को। और जैसा सनी ने कहा कि भाई अगर स्टोरी में ज़रूरत है थोड़ी बोल्डनेस की या ग्लैमर की, तो वो ज़रूरत है। मैं मुझे आपसे जानना चाहूँगा, बीइंग अ वुमन यू नो बी प्रोड्यूसिंग द शो, क्या कहना चाहेंगी इस तरह का आपका अनुभव पूरा फिलहाल तक का, और क्यों कर रही हैं, क्या इंस्पिरेशन रहा आपका? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ रियल फैक्ट बेस्ड मूवी करने वाली हूँ। मेरे लिए ये जो इतना डिस्कशन हो रहा है अबाउट बीइंग बोल्ड एंड बीइंग आई वुड से timid, ऐसा कुछ होता नहीं। हम एक स्टोरी को प्रोजेक्ट करेंगे, जब हमें किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं तो उनके कैरेक्टर्स हमें उसमें ढलते हुए चाहिए। सो आई थिंक आई एम कमिंग अप विद अ वेरी ब्यूटीफुल टीम ओवर हियर। द गर्ल्स आर रियली फैंटास्टिक। और आज मैं उनको सपोर्ट इसलिए करूँगी क्योंकि जिस प्रोफेशन को उन्होंने चूज़ किया है और जो काम उनको करने के लिए हम लोग दे रहे हैं, दे हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी। जो हमें दिखाना है, जो हमें मैसेज कन्वे करना है, वो हम ब्यूटीफुली इतने ब्यूटीफुल आर्टिस्ट के साथ हम कर पाएंगे। और सनी तो इज यू नो ही इज वेरी प्रोफेशनल, हर चीज़ पे वो बहुत वर्क करता है। हमने फेसेस देख के या हमने यू नो चेहरे देख के हम आर्टिस्ट को नहीं पिक करूँगी, ये मैं सनी को हमेशा बोलती हूँ। मैं लोगों का काम देख के उनकी ऑनेस्टी, उनके प्रोजेक्ट के साथ कितनी जुड़ी है, वो जो मेहनत करके लेके जाएंगे ना आज, उसका उनको बाहर एक अपलॉड मिलना चाहिए। ज़बरदस्ती की कवरेज, ज़बरदस्ती का मीडिया, हम उनको वो सब फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि वी आर अपकमिंग विद द रियल फैक्ट्स विच आर हैपनिंग इन दिस एरा। एवरी एरा हैज़ डिफरेंट प्रॉस एंड कॉन्स। सो वी आर नॉट सेइंग कि हम कुछ उसका अगली पार्ट दिखा रहे हैं, हम उसका एक ब्यूटीफुल पार्ट दिखा रहे हैं आपको कि ये फैक्ट है, यही सच है, इसके साथ आज लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो आप हमारी जितनी भी मूवीज़ देखेंगे उसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज होगा हम लोग जो देंगे ऑडियंस को। और सनी डेफिनेटली एक बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़का है। मैं चाहती हूँ कि ये इंडस्ट्री में आगे जाए। Me being a housewife, I think I am enjoying working with such beautiful unit. I wish all of them, including my channel, a very success for this project, and thank you for supporting us. मैं what about you, how being part of the show, और क्या कहेंगे सनी जी के बारे में, व्योमा जी के बारे में और पूरी टीम के बारे में जो भी कास्ट है? लाइक जैसे व्योमा जी ने बोला है, टीम तो बहुत ही फैंटास्टिक है। लाइक दे आर सपोर्टिंग इन ऑल द सेंस, दे आर सपोर्टिंग। एंड saying about Sunny is like he's a very fab person and he is always like good at every work he does.
So I'm very happy being a part of this project. Of course, my first project is with him, but still I know I'll do it very well. And the character which he gave me is like very challenging and new for me. It's like I'm playing this character for the first time, but yes, I'll definitely rock it. Thank सनी you. भैया तुम्हें काफी सारा बदलाव आया है लॉज का रूल रेगुलेशंस, आपका क्या अभी नजरिया है, किस तरह से देख रहे हैं, कितना आसान या मुश्किल होगा आपको ये वेब शो लाना और किस प्लेटफॉर्म पे लाने की बात हो? तो एक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है 9 डेड वॉट, हम उसके लिए शो कर रहे हैं एंड बहुत डिफिकल्ट होता है, अभी सेंसरशिप आ गया है, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, तो अभी जितना भी सेंसर के दायरे में जितना है उतना ही हम लोग दिखाने वाले हैं, सेंसर से ओवर हम कुछ नहीं दिखाने वाले इस प्रोजेक्ट में। डिफिकल्ट है, ऊपर से कोविड भी है, बट इट्स चैलेंजिंग, कोई भी काम में चैलेंज होता ही है एंड वी हैव एक्सेप्ट दैट चैलेंज। समथिंग ऐसा एक्सेप्शनल करने वाली है, कुछ ऐसा सरप्राइजिंग करने वाली है इस शो में आप? सरप्राइज तो सरप्राइज ही रहेगा, अगर मैं अभी बता दूंगी तो फिर वो किसी शॉकिंग सरप्राइजिंग तो नहीं करने वाले? नहीं नहीं, ये वो shock आप क्या है? देखो, आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। जैस के बारे में मैं ये कहूँगा कि शायद ये शो उनके लिए एक चैलेंजिंग कैरेक्टर रहेगा, क्योंकि शायद ये कैरेक्टर उन्होंने आज तक इस टाइप का कैरेक्टर किया नहीं होगा, जो एक बीइंग अ यंग वुमन दे हैव टू प्ले मैच्योर वुमन काइंड ऑफ थिंग, लाइक कैरेक्टर वाइज नॉट एज वाइज, और उसमें उनके साथ उनको एक पैशनेट दिखाना, एक ग्लैमरनेस दिखाना, इट्स अ चैलेंजिंग थिंग, सो आई एम श्योर बट शी विल बी, क्या कहते हो, मतलब बहुत उभर के बाहर आएगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बट एज ए बोर्न प्रोड्यूसर किस तरह का एक आप पहचान चाहती हैं कि आपकी वो बोर्न प्रोड्यूसर? मैं चाहती हूँ कि मेरी पहचान ऐसी हो इंडस्ट्री में कि यस व्योमा ने जो मूवीज़ प्रोड्यूस करी है उनमें एक अच्छा ब्रिलियंट मैसेज मिला है, उसमें यूथ को उनका आगे का फ्यूचर जो आज वो देख सकते हैं, उनके ड्रीम्स एस्पिरेशंस को जिस तरह से वो पूरा कर सकें, प्रैक्टिकलिटीज़ को जानते हुए, तो ऐसे मैसेजेस, ऐसे प्रैक्टिकल मैसेजेस मैं आज के लोगों को, आज जो स्ट्रगलर्स हैं इस इंडस्ट्री के, उनको देना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि जो एक्चुअल में स्ट्रगल करते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं, उनको हमारे साथ जुड़ने का मौका मिले, और ड्रीम बर्ड एंटरटेनमेंट which is owned by Sunny Agarwal and me can take those people to leaps and bounds. We are here to give wings to your dreams. Dreambirds Entertainment rocks. Yes, it rocks.